स्वच्छंद हो गया, पाप करने लगा। ये 5 वैश्याओं को बुला लाया। 5 वैश्याओं का स्वरूप क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब हम जो बोलते हैं, रूप जिसको हम देखते हैं, स्पर्श जिसको हम छूते हैं, गंध जिसको हम महक लेते हैं, ये सारी ही 5 वैश्याएं हैं। इन्हीं से आसक्तियां होती हैं। और धुंधकारी इनको उठा के ले आया। वैश्याओं को पता चला धुंधकारी चोरी चकारी करता है, तो वैश्याओं ने सोचा कि इसी को मार डाला जाए और इसका धन चुराकर हम भाग लें। तो मारने का प्रयास करा, पर ये मरा नहीं। रस्सी से बांधा तो भी नहीं मरा। अंत में जलते अंगारे डाल दिए, तब जाकर ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे जाकर ये प्रेत बन गया। प्रेत क्यों बन गया? क्योंकि इसकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु होने के कारण इसको प्रेत की गति प्राप्त हुई। प्रेत कौन बनता है? जिसकी अकाल मृत्यु होती है। अब अकाल मृत्यु क्या है? जिस समय तक आपकी मृत्यु होनी थी उससे पूर्व ही आपकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट आदि इसमें नहीं आते, वो तो स्वाभाविक ही है, वो पूर्व जन्म पापकृत माना जाएगा। अकाल मृत्यु कोई ऐसा कृत्य हो गया जो होना ही नहीं था फिर भी हो गया, उसको अकाल मृत्यु माना जाता है। और उसका मूल होता है इस जन्म में करे गए पाप। तो अकाल मृत्यु के कारण इसकी मृत्यु हुई और उस कारण से ये प्रेत बना। अब प्रेत बना तो धुंधकारी जी ने इसका गया में श्राद्ध आदि भी कर दिया। गांव में आए तो पता चला धुंधकारी भी चला गया है, तो इसका भी श्राद्ध करने निकल पड़े। पर वापस आए तो देखा धुंधकारी तो प्रेत योनि में भटक रहा है। सकृन मेषा सकृदस्ति सकृच्चा महिषो भवत। कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता है। अंत में गोकर्ण जी को लगा कि ये कोई प्रेत आत्मा है, अतृप्त आत्मा है। अभिमंत्रित जल लिया और उस जल को छिड़का। जैसे ही जल को छिड़का, मंत्र के प्रताप से वो जो धुंधकारी था वो बोल पाया। जब तक उस पे गोकर्ण जी की कृपा नहीं थी तब तक वो बोल भी नहीं पा रहा था। जब कृपा हुई तो बोल पाया और जैसे ही छिड़का हुआ जल पड़ा तुरंत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, आप कृपा करिए, मेरी मुक्ति का विचार करिए। तो बोलने लगे, तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध करा है। बोले, गया श्राद्ध तो आप 100 भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, इतने मेरे पाप हैं। तब जाकर इन्होंने सूर्य उपासना करी और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसी के द्वारा इसकी मुक्ति होगी। भागवत जी की कथा हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया यजमान के पद पर, इनके लिए बांस को गाड़ा गया, उसमें धुंधकारी को रखा गया और भागवत की कथा हुई। 7 दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, उस बांस को फाड़कर वहां पर दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। श्री धुंधकारी जी प्रकट हो गए। बिल्कुल जैसे नारायण का स्वरूप है वैसा ही इनका स्वरूप है। चतुर्भुज हैं, तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करे हुए हैं और पीतांबरी से सुशोभित हैं। धुंधकारी प्रकट हुआ, तुरंत बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेतों की पीड़ा का विनाश करती है। धुंधकारी को भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ। इसके बाद गोकर्ण जी ने सोचा बाकियों को भी सुनाई, उनको क्यों नहीं मिला? तो कहने लगे, श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संस्थिता। सबको कथा सुनाई पर धुंधकारी ने ही सुनी। सबने अपने मन में अलग अलग चिंतन लगा रखे थे, पर वो धुंधकारी ही था जो किसी कुसंग में नहीं था, बांस में बंद था। वो धुंधकारी ही जो था जिसका चित्त भगवान में जुड़ा हुआ था। वो धुंधकारी ही था जो कथा सुनकर शांत नहीं बैठता, उस कथा को सोचता और प्रायश्चित्त करता, रोता कि मैंने क्या क्या पाप करे हैं। इसी कारण उसके प्रायश्चित्त के अश्रुओं से उसका तन पवित्र हो गया। तन कुंदन मन कुंदन, इस प्रकार से उसका हृदय भी बड़ा पवित्र हो गया और भगवान के धाम गया। तब गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत का आयोजन कराया और इसमें जैसे ही भागवत की कथा हुई, सारे के सारे उत्तम नगरवासी श्री गोकर्ण जी के संग अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब धुंधकारी आत्मदेव की कथा हमें क्या सिखाती है? एक छोटी सी बात सिखाती है, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। जो नहीं है वो आपके लिए अच्छा है नहीं है। भगवान ने गरीब बनाया या गरीबी बढ़िया है, क्योंकि आपके पास अमीरी आएगी तो आप कोई अपराध कर दोगे। किसी को अमीर बनाया तो उसके पास ठीक है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए, कर्म करने चाहिए, पर इन सब टोना टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए।
जैसे आत्मदेव जी पड़ गए, विधि के विधान के विरुद्ध गए, तो इतने दुख को इनको झेलना पड़ा। जो भी विधि के विधान के विरुद्ध जाता है उसको दुख ही झेलना पड़ता है। तो प्रभु जो करते हैं, ईश्वर यत् करोति शुभम करोति, प्रभु जो करते हैं वो बढ़िया ही करते हैं। तो ऐसी भागवत जी की कथा सबसे बढ़िया कहाँ सुने? तो बोले तीर्थे वापी, तीर्थ में सुनो, वने वापी, वन में सुनो, नहीं तो ग्रहे वा, घर में भी सुन सकते हो। तो देखिए हम तो घर में भी हैं, ये तीर्थ भी है, धाम भी है और ये वन भी है, तो हमें तो सारे पुण्यों का लाभ मिल रहा है। जहाँ भागवत की कथा हो, शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम, जहाँ भागवत जी की कथा हो वहाँ शोधन हो, लिपाई हो। अब बंद हो गया है, वरना गेरू या आदि से इसकी लिपाई होनी चाहिए। जो गौघृत आदि है उसका लेपन करना चाहिए, मार्जन इसकी सफाई करनी चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर मंडप बंधना चाहिए। मंडप जैसे विवाह का तैयार होता है बिल्कुल वैसे, क्योंकि जैसे कन्या का विवाह होता है वैसे ही भागवत जी की कथा होती है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। वक्ता चापि तदह दिव्यासनम परिकल्पयेत, वक्ता को एक आसन देना चाहिए। अब जैसे ये ऊंचा आसन करा गया है, ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं करा है, इसमें लिखा है, वरना मैं नीचे बैठ के भी बोल सकता हूँ। तो वक्ता चापि तदा दिव्य आसनम परिकल्पयेत, जो कथा कह रहा है उसको ऊपर बैठाए, इसलिए नहीं कि कोई श्रेष्ठ है। एक बार की बात थी, श्री ऋषभदेव महाराज प्रवचन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा आप आसन पे बैठे हैं तो आप तो बहुत बड़े हो गए व्यक्ति, हमको नीचे बैठा रखा है। बोले नहीं भैया, हम तो देखो चौकी पे बैठे हैं तो चौकीदार हैं, तुम जमीन पे बैठे हो, तुम तो जमींदार हो। तो अपना भाव का बात है, आगे वर्णन करा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, भागवत की कथा कौन करे? विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र को अच्छे से जानने वाला हो, दृष्टांत दे दे के समझावे, श्लोकों का उच्चारण करे, किससे ना कराएं, अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रैणा पाखंडिनः, जो अलग अलग धर्मों की बातें करें, अपने धर्म की बात ना करें, जो विभ्रांत हो, एक सीधी रेखा में ना ले सके, घुमाए आपको बार बार, कभी के भक्ति करो, कभी के ज्ञान करो, कभी के वैराग्य करो, कभी के राम जपो, कभी के कृष्ण जपो, कभी के हरि जपो, ऐसे घुमाने वाले वक्ता की कथा ना सुने। स्त्रैण, महिलाओं के प्रति कुदृष्टि रखे, ऐसे वक्ता की कथा कदापि ना सुने। शुक शास्त्र कथा यच्चारे त्यज्यस्यास्ते यदि पंडितः, अगर भैया ठाकुर जी की कथा में उसकी श्रद्धा ना हो, भगवान के चरणों में उसका भाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की कथा भी नहीं सुननी चाहिए। और आप सब इस जो श्लोक है साथ में उच्चारण करें, कह रहे हैं कि इस श्लोक का प्रतिदिन व्यक्ति को उच्चारण करना चाहिए, तो आप लोग भी साथ में इसका उच्चारण करिए। संसार सागरे मग्नम, संसार सागरे मन्नम, दीनं मां करुणानिधे, दीनं मां करुणानिधे, कर्म मोह गृहीतांगम, कर्म मोह गृहीतांगम, मामुद्धर भवार्णवा, मामुद्धर भवार्णवा। इस प्रकार से भागवत जी का यह श्लोक जो है प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एवै स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरा। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात श्री कृष्ण है। बोले प्रथम स्कंद आदि जो हैं ये ठाकुर जी के चरण कमल हैं, द्वितीय तृतीय स्कंद जो हैं उसके ऊपरी का भाग है, चतुर्थ पंचम स्कंद आदि जो भगवान का उदर हैं, षष्टम सप्तम अष्टम स्कंद आदि भगवान की जो बाहुएं हैं, भगवान का जो वक्षस्थल है, नौवें स्कंद भगवान का कंठ है, और दशम एकादश स्कंद आदि जो भगवान के मुख हैं, और द्वादश स्कंद भगवान का शीश है। ये कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। जहाँ भागवत जी की कथा होती है वहाँ स्वयं ठाकुर जी महाराज आकर इस कथा का श्रवण करते हैं। बोले भैया खाना पीना कैसे खाना है भागवत जी में? तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, ऐसा खाना खाओ भैया कि आप कथा को सुन सको।
ज्यादा भी मत खा लो, पता चले सो जाओ, और कम भी मत खाओ कि खाने के ही चिंतन होता रहे। इसीलिए नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास करने में दिक्कत होती है, कथा नहीं सुन पाते हो, तो उपवास मत करो, पर हरि चर्चा को, भगवान की कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से क्या होता है? बोले दरिद्री व्यक्ति जो होता है उसको धन मिल जाता है, रोगी व्यक्ति उसका रोग दूर हो जाता है, निर्भाग्य जो बड़ा ही दुर्भाग्य व्यक्ति है उसका भाग्य खुल जाता है, पापी व्यक्ति उसका पाप दूर हो जाता है, जिसके संतान नहीं है उसको संतान मिल जाती है, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष भी मिल जाता है। ऐसी ये भागवत जी की कथा है। इस भागवत जी की कथा के प्रारंभ अंत में मृदागा ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयेत्। अंत प्रारंभ में जय शब्द भगवान के जयकारे लगाएं, नमः शब्द भगवान को प्रणाम करें, शंखनाद आदि के द्वारा भागवत जी की कथा को शुरू करा जाए, विश्राम करा जाए, और खूब नाम संकीर्तन आदि का भाव लिया जाए। जैसे ये कथा हो रही थी तभी श्री सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव महाराज आए तो एक श्लोक बड़ा प्यारा बोला कि स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ते अमृतः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करेचित। बोले स्वर्ग में, सत्य में अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में, कैलाश में, वैकुंठ में भागवत जी की कथा नहीं मिलेगी। जो आप सोच लो भैया यहाँ तो मौज कर लेते हैं, फिर वैकुंठ जाएंगे, फिर वहां सुन लेंगे, तो भागवत जी की कथा यहीं मिलेगी। और वैकुंठ का रास्ता भी तभी खुलेगा जब आप भागवत जी का जो आश्रय है वो पकड़ेंगे। भागवत जी क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों का सम्राट है। सारी पुराणे सुन ली जाएं और भागवत जी को सुन लिया जाए, एक ही बात होगी। भागवत जी कौन है? जो व्यास को संतुष्टि प्रदान करती है। जिन वेद व्यास ने वेदों का विस्तार कर दिया, उपनिषद लिख दिए, पुराण उपपुराण लिख दी, कलम जिनकी रुक नहीं रही है, उनकी कलम को विश्राम देने का कार्य भागवत जी ने करा है। जिनका मन अशांत है उनको शांति प्रदान करने का कार्य भागवत जी ने करा है। जो इस संसार में भगवान से विमुख हैं उनको भगवान से जोड़ने का कार्य भागवत जी ने करा है। और आज भी जो नास्तिक पड़ गए हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं बसते, अगर एक क्षण के लिए भी भागवत जी का संसर्ग कर लें तो भागवत जी उनको परम भक्त बना दें। ऐसा सामर्थ्य भी भागवत जी के अंदर है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।